हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट प्लांट पिगमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ना, प्लांट पिगमेंट के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी काफी लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स चेक भी किए होंगे, बट आपने देखा होगा वहां पे कि हमने बीच के कुछ लेक्चर्स को मिस किया हुआ है, स्किप किया हुआ है। तो पहले मैं उन्हीं लेक्चर्स को आपके साथ कवर करते हुए चलती हूँ। तो देखिए, आज हम प्लांट पिगमेंट के अंदर जो लेक्चर कवर करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 8। और मैं आपको ये चीज पहले ही बता दूं कि हमारा जो लेक्चर नंबर 8 रहेगा और जो लेक्चर नंबर 9 रहेगा, ये दोनों ही लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन दोनों लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे ना, इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये एक रिपीटेड टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट पहले बता दूं आज का हमारा टॉपिक क्या है। यानी कि आज के इस 8th लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कशन में लेने वाले हैं वो है आपका एसीटेट एंड सिक्मिक एसिड पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड। मतलब देखो, हमने फ्लेवोनॉइड पे कंप्लीट डिस्कशन ले लिया है। फ्लेवोनॉइड क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, इसका एक्सट्रैक्शन, इसका फंक्शन, ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। बट इसके अंदर एक टॉपिक बच गया है, वो है फ्लेवोनॉइड की बायोसिंथेसिस। यानी कि अगर आपने फ्लेवोनॉइड को सिंथेसाइज करना है तो कैसे सिंथेसाइज करोगे, वो चीज आपने बतानी है। ओके, अब यहाँ से अपने कोई भी मेथड अपने मन से चूज नहीं करना है, बिकॉज आपके सिलेबस में ऑलरेडी एक पाथवे दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं एसीटेट एंड सिक्मिक एसिड पाथवे। इस पाथवे के थ्रू आपका क्या करना है, आपने अपने फ्लेवोनॉइड को सिंथेसाइज करना है, जो कि रॉबिन्सन के थ्रू दिया हुआ था। ठीक है, अब ये जो पाथवे है ना, ये एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये पूरा एक ही पाथवे नहीं है। देखो होता ये है, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी हुआ क्या था। आप बताती हुई चलती हूँ। आपके ना रॉबिन्सन थे, रॉबिन्सन की तो मैक्सिमम सिंथेसिस रॉबिन्सन ने दिया था, हम पढ़ते हैं। तो ये बोलता है, रॉबिन्सन जो थे ना, इन्होंने ये देखा कि आपका जो फ्लेवोनॉइड है इसे आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी जस्ट थोड़ा सा सुनिएगा। इन्होंने क्या देखा कि आपका जो फ्लेवोनॉइड है, ये फ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फ्लेवोनॉइड में 3 रिंग होती है, मैंने आपको बताया था। एक होती है रिंग ए, एक होती है रिंग बी, और एक होती है रिंग सी। ओके, तो रॉबिन्सन ने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने बोला जो ये पूरा फ्लेवोनॉइड है जिसमें आपकी 3 रिंग है, रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी, इन तीनों को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी कि इस पूरी एक रिंग को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब वो दो पार्ट कैसे, इन्होंने बोला आप ऐसा काम करो कि रिंग ए को आप सेपरेट कर दो। ये रिंग मैंने एक सेपरेट कर दी, तो देखो रिंग ए मेरी सेपरेट हो गई। क्लियर हो रहा है ना, ये मेरी रिंग ए है जिसमें आपकी देखो कार्बन के नंबर के बेसिस पे सेपरेशन हुआ है। ठीक है, आपको पता है ये जो फ्लेवोनॉइड है, अगर इस पूरे फ्लेवोनॉइड में कितने कार्बन है, अगर आप चेक करेंगे तीनों रिंग को इंक्लूड करते हुए, रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी, तीनों रिंग को इंक्लूड करते हुए, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे 15 कार्बन प्रेजेंट है। ओके, इन्होंने बोला जो ये 15 कार्बन है इसे आप क्लासिफाई कर दो एज अ कार्बन 6 एंड कार्बन 9। यानी कि 6 कार्बन को अलग कर दो और 9 कार्बन को अलग कर दो। तो 6 कार्बन कहां से मिले, रिंग ए। रिंग ए आपकी पूरी बेंजीन रिंग जैसी है, तो इन्होंने रिंग ए को आपका सेपरेट कर दिया। तो ये रिंग ए आपकी सेपरेट होगी, जिसे आपने बोला रिंग सी, मतलब C6 कार्बन की रिंग। ओके, अब दूसरी जो रिंग बनती है वो किससे बनेगी, रिंग बी एंड रिंग सी से। देखो बी में आपके कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, पूरे बेंजीन जैसी है, इसमें भी आपके 6 कार्बन है। लेकिन 3 कार्बन इसे और मिलेंगे, कहां से, आप देखेंगे रिंग सी में आपके 3 कार्बन है, एक ये, एक ये और एक ये। अब इसके बाद जो ये दोनों कार्बन थे, ये तो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिंग ए से, तो इनको तो हमने साइड कर दिया। और एक आपका क्या है, हेटेरो एटम ऑक्सीजन। तो देखो 6 कार्बन ये और 3 कार्बन ये, 6 7 8 9, तो ये जो रिंग बनी किसकी बनी, कार्बन नंबर 9 की बनी। क्लियर हुआ, तो जो कितने कार्बन थे हमारे पास इनिशियली पूरे फ्लेवोनॉइड में, जो 15 कार्बन थे, रॉबिन्सन ने बोला इन 15 कार्बन को आप तोड़ दो कार्बन 6 एंड कार्बन 9 के फॉर्म में, तो आपको दो रिंग देखने को मिलेगी। एक होगी रिंग C6 कार्बन की, एक होगी रिंग आपके C9 कार्बन की, जिसमें आपके C6 कार्बन रिंग बी से आएंगे और C3 कार्बन आपके कहां से आएंगे, रिंग सी से आएंगे। इतनी चीजें क्लियर है। अब इन्होंने बोला ना, ये जो दो रिंग हमको मिली है, इन दोनों रिंग को हम क्या करेंगे, पहले अगर आप सिंथेसिस देखना चाह रहे हैं तो रॉबिन्सन ने बोला हमने हमारे फ्लेवोनॉइड को दो रिंग में तोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिंग को सेपरेटली सिंथेसाइज करेंगे। इसको अलग तरीके से सिंथेसाइज करोगे और इस रिंग को आप सेपरेट तरीके से सिंथेसाइज करोगे। क्लियर हुआ, अब ये दोनों रिंग को सिंथेसाइज करने के लिए आपको अलग अलग पाथवे फॉलो करने होंगे। पहले आप इस रिंग को सिंथेसाइज करोगे एक पाथवे से,
इस रिंग को सिंथेसाइज करोगे दूसरे पाथवे से, और जब ये दोनों ही रिंग आपके सिंथेसाइज हो जाएंगी तो इनको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर हो रहा ना? तो हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे शो भी वही चीज किया है कि आपके पूरा फ्लेवोनॉइड था, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फ्लेवोनॉइड का, जिसमें कार्बन 15 थे। तो देखो टोटल कार्बन 15 थे, आपने इसे तोड़ा, किसमें तोड़ा, कार्बन 6 एंड कार्बन 9 में। तो जब ये कार्बन 6 और कार्बन 9 आपको ऑब्टेन हो जाएंगी बाय सिंथेसिस, आपने कोई सिंथेसिस फॉलो की और उससे आपको एक ये यूनिट ऑब्टेन हुई और एक ये यूनिट ऑब्टेन हुई, तो जब भी आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, यानी कि आपस में जब इन दोनों को जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद आपको फ्लेवोनॉइड मिलेगा। तो रॉबिन्सन ने फ्लेवोनॉइड की सिंथेसिस दी तो थी, बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपके कार्बन 15 का जो स्केलेटन है फ्लेवोनॉइड का, इसे आप दो पार्ट में तोड़ दो, एक कार्बन 6 के पार्ट में, एक कार्बन 9 के पार्ट में। अभी इसे और डिस्कशन में लेंगे हम, ठीक है। तो उन्होंने बोला जब भी आपको कार्बन 6 और कार्बन 9 का पार्ट, दो अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे, तो आपने सिंथेसिस में करना क्या, आप दो सिंथेसिस फॉलो करेंगे, एक होगी एसीटेट की सिंथेसिस, एक होगी सिग्मिक एसिड पाथवे की सिंथेसिस। आप एसीटेट के थ्रू जैसे ही जाएंगे तो आपको कार्बन 6, ये जो स्केलेटन है कार्बन 6 की जो रिंग है, इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जब आप सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू जाएंगे तो आपको कार्बन 9, ये जो स्केलेटन है, इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जब ये दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देना, और जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको आपका फ्लेवोनॉइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, इनडायरेक्टली अपने फ्लेवोनॉइड को सिंथेसाइज कर रखा है। डायरेक्टली आपने कोई कंपाउंड लिया, कंपाउंड की रिएक्शन कराते 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 आपको आपका फ्लेवोनॉइड नहीं मिला। आपने यहाँ पे क्या किया, आपका देखो ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं है, देखो आपने इसको सिंथेसाइज करना है, तो मैं आप बोल सकती हूँ कि ये आपका क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इस पे आपका टारगेट है, आपने इसे सिंथेसाइज करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, ये दोनों, आप इसको सिंथेसाइज करोगे और आप इसको सिंथेसाइज करोगे। जब ये दोनों सिंथेसाइज हो जाएंगे, ये दोनों टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना और जोड़ के आपको आपका फ्लेवोनॉइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा पढ़ रहे हैं ना, एसीटेट एंड सिग्मिक एसिड पाथवे, ये कोई एक कंबाइंड पाथवे नहीं है, यहाँ पे दो पाथवे मिले हुए हैं, एक है एसीटेट पाथवे, एक होता है सिग्मिक एसिड पाथवे। एसीटेट पाथवे क्या होता है, जब आप एसीटेट को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब आप क्या करते हैं, एसीटेट को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और एसीटेट को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करते 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 आपको एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और प्रोडक्ट आपका क्या होगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, तो उसे हम बोलते हैं एसीटेट पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बन 6, यानी कि एसीटेट पाथवे से आपको कार्बन 6 मिलेगा। ओके। और जब आप सिग्मिक एसिड पाथवे की बात करेंगे, सिग्मिक एसिड पाथवे में क्या होगा, जो ये पर्टिकुलर एसिड होता है, सिग्मिक एसिड, जो ये आपका एसिड होता है, इसे आप लेते हैं और इसको आप एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं। तो देखो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप यहाँ पे यूज करते हैं, एक एसीटेट, एक होता है सिग्मिक एसिड। तो जब आप एसीटेट का यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा ये कार्बन 6, और जब आप सिग्मिक एसिड का यूज करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कार्बन 9। और जब आपको ये दोनों रिएक्टेंट का यूज करके ये दोनों प्रोडक्ट, यानी कि ये दोनों टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो इन दोनों प्रोडक्ट को, इन दोनों टारगेट मॉलिक्यूल को आप ऐड करेंगे और आपको आपका एक नया प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, विच इज फ्लेवोनॉइड, जो आपने सिंथेसाइज करना था। बट ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ये बने, समझ में आया ना? तो ये आपके रिएक्शन, दो सेपरेट रिएक्शन है, दो सेपरेट पाथवे हैं, जिनके एक का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एसीटेट है, दूसरे का सिग्मिक एसिड है। तो आज का जो हमारा 8th लेक्चर रहेगा ना, इसके अंदर हम लोग एसीटेट पे बात करेंगे, कि यानी कि एसीटेट को हम एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे लेंगे। यहाँ पे हम एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन कराने के बाद हमको हमारा कार्बन 6 का स्केलेटन मिलता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सिग्मिक एसिड पे जाएंगे, ये थोड़ा सा लेंथी पाथवे है, इस पे हम क्या करेंगे, सिग्मिक एसिड को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और फर्दर रिएक्शन कराते 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 हमको ये कार्बन 9 का स्केलेटन एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। फिर जब ये दोनों ऑब्टेन हो जाएंगे तो रिएक्शन इन दोनों को ऐड करा के हम हमारे प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो बस यही चीज आपने आज के लेक्चर पे कवर करनी है। क्लियर? तो देखिए अब मैं आपको प्रॉपर्ली स्टार्ट करा रही हूँ लेक्चर को, तो सुनिएगा, तो समझ गए ना करना क्या है। बस अगर आप समझ जाते हैं ना कि करना क्या है, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। इतना समझ गए करना क्या है। अब देखो थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, डेफिनेटली पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब सुनिएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लेके चल रही हूँ। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, from the biogenetic point of view it is possible to divide the carbon 15 carbon framework of a flavonoid into two part। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा है from biogenetic point of view। biogenetic point of view मतलब क्या हुआ, देखो एक नया टर्म में भी आपको लग रहा हो बायोजेनेटिक, बट एक कॉमन सा टर्म है, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बायोजेनेटिक मतलब क्या है, पहले आप ऐसे समझो, एक देखो एक टर्म आपके पास क्या होता है, सिंथेसिस, ठीक है, और दूसरा टर्म आपके पास क्या होता है,
बायोजेनेसिस। एक टर्म सपोज सिंथेसिस मत बोलो, जैसे आप बोलो एक टर्म है आपके पास बायोसिंथेसिस और दूसरा टर्म होता है आपका बायोजेनेसिस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इस चीज का है कि बायोसिंथेसिस आपकी क्या होती है? एक्चुअल सिंथेसिस होती है, ठीक है। लेकिन बायोजेनेसिस आपकी क्या होती है? एक हाइपोथेटिकल सिंथेसिस होती है। हाइपोथेटिकल सिंथेसिस मतलब जो कि आपकी इमेजिनरी है, आपने जिस दिमाग में सोचा सोचा, बट एक्चुअल में वो होगा या फिर नहीं होगा वो पॉसिबल, मतलब वो आप पहले ही बता नहीं सकते। प्रिडिक्ट मतलब वो होगा या फिर नहीं होगा, पहले से वो चीज बता नहीं सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हाँ आज शाम को मैं ऐसा ऐसा करूंगी, मैंने वो चीज सोच लिया है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करूंगी, अब वो होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। तो वही चीज है, बायोसिंथेसिस आपकी एक्चुअल सिंथेसिस होती है जिसमें आप कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं और उनकी रिएक्शन करा के आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन बायोजेनेसिस क्या है? बायोजेनेसिस में आप एक हाइपोथेटिकल डाटा, जैसे आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं ना, रेट्रोसिंथेसिस वगैरह, वही चीज है। यहाँ पे आप एक हाइपोथेटिकल मैप बनाते हैं, हाइपोथेटिकली सोच के अपने प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं। और इसी वजह से ये बोल रहा है कि आपके ना एक साइंटिस्ट या फिर आप बोल सकते हो एक केमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने क्या बोला कि हम बायोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो ये फ्लेवेनॉइड है जिसमें कार्बन 15 का स्केलेटन है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो आपका एक कंपाउंड है, जैसे आपका फ्लेवेनॉइड है, इसे आप तोड़ दो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कंपाउंड को आप तोड़ दो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में कंपाउंड नहीं टूटता, हम हाइपोथेटिकली उसे तोड़ते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हम उस कंपाउंड को तोड़ते हैं। क्लियर हो रहा ना? एक्चुअल में तो कंपाउंड, फ्लेवेनॉइड का कंपाउंड टूटेगा नहीं, हम अपने हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे इमेजिनरी तरीके से क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो आपके जो रॉबिन्सन थे उन्होंने भी यही बोला, इन्होंने बोला कि बायोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो फ्लेवेनॉइड का कार्बन 15 का जो स्केलेटन है, इसे हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको नीचे बताया। ओके, इन्हें बोला दो पार्ट आपके क्या रहेंगे? ये बोल रहा है वन पार्ट हैविंग अ 6 कार्बन एटम, जिसमें से एक पार्ट के पास क्या होगा? 6 कार्बन एटम होंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। जिसे हम बोलेंगे रिंग ए, ये हमारी क्या होगी? रिंग ए। और जो दूसरा पार्ट होगा उसके पास 9 कार्बन एटम होगा, जिसे हम बोलेंगे रिंग बी, जिसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम बोलते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड मॉइटी, जिसे आप बोलते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड मॉइटी। ओके, अब क्या होता है मैं आपको एक और चीज करके यहाँ पर दिखाती हूँ, एक बार जस्ट देखिएगा, ठीक है। इसने क्या किया? देखो फ्लेवेनॉइड में सिंपली हमको पता है 3 यूनिट है, यूनिट ए, यूनिट बी एंड दिस इज यूनिट सी। ओके, इसने बोला इसको आप 20 से तोड़ दो, ठीक है। तोड़ो कैसे? कार्बन 15 ये पूरा स्केलेटन है, इसे कार्बन 6 एंड कार्बन 9 में तोड़ दो। तो 6 तो आपको पता है, ये बेंजीन रिंग जो है वो पूरी 6 की आ गई, जिसमें आपके इस पोजीशन पे और इस पोजीशन में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। देखो यहाँ और यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इस पोजीशन में, ये वाली जो पोजीशन है, इस पे आपका ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन था एज अ हेटेरो एटम, बट जब आप बॉन्ड को क्लीव करेंगे ना, तो इसके पास भी क्या लग जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जब आप बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो इसके पास H आ जाएगा, यानी कि जो O है वो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बन 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि आप समझो ये पूरा पोर्शन आपका चला गया, यहां तक ये पूरा पोर्शन चला गया। अब बची गया आपकी रिंग बी। रिंग बी में आपके पास क्या अगेन है? 6 रिंग आपके पास है, मतलब 6 कार्बन एटम है, जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके साथ आपके पास क्या है? कार्बन की 3 चेन आपको प्रेजेंट है, 1 2 3। तो कार्बन की 3 चेन यहाँ पे आपको मिल गई। तो ये जो मॉइटी बनी इसे आप रिंग बी भी बोलते हैं, जो कि 9 कार्बन एटम की बनी हुई है, जिसे अगर आप फर्दर तोड़ेंगे तो कार्बन 6 एंड कार्बन 3 आपको देखने को मिलेंगे। और इस मॉइटी का दूसरा नाम क्या है? फिनाइल प्रोपेनॉइड मॉइटी। क्लियर है? तो फिनाइल तो आपकी यही हो गई। और मैथ एथ प्रोप, प्रोप किसके लिए होता है? 3 कार्बन के लिए होता है, तो ये 3 कार्बन की वजह से ये क्या होगी? फिनाइल प्रोपेनॉइड मॉइटी। क्लियर हुआ? तो ये दो मॉइटी में आपकी जो रॉबिन्सन थे, इन्होंने हमारे फ्लेवेनॉइड कंपाउंड को ब्रेक किया। क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, और एग्जाम में आपने ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज वेल एस्टेब्लिश दैट द बायोजेनेसिस ऑफ अ रिंग ए टेक्स प्लेस वाइया एसिडेट। तो ये बोल रहा है, ये चीज हमने पहले से हमको मालूम है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्केलेटन ऑब्टेन हो जाता है, रिंग ए, ये जो कार्बन 6 का स्केलेटन है, अगर आपको ये मिल जाता है, तो इस स्केलेटन की हम सिंथेसिस कहाँ से कर सकते हैं?
एसीटेट से कर सकते हैं, यानी कि एसीटेट का हम एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करके हम इस कंपाउंड को, ये जो रिंग से कार्बन 6 का जो स्केलेटन है, इसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जो दूसरा हमारे पास जो ये दूसरी रिंग बनी है, रिंग बी, जिसे हम बोल रहे हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड मोइटी, इसको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? इस रिंग बी को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय सिकमेट पाथवे, जिसका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनेगा? सिकमिक एसिड बनेगा। क्लियर हुआ? तो हमको बता दिए दो रिंग है और दोनों रिएक्टेंट, ये जो दो रिंग हमको मिली हुई है, इन दोनों रिंग को सिंथेसाइज करने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमें मिले हैं वो भी मैंने बता दिया। एक का है एसिडेट, एक का है सिकमिक एसिड। इन दोनों को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप लोगे तो आपको आपके दोनों प्रोडक्ट, यानी कि रिंग ए और रिंग बी, दोनों ही आपके सिंथेसाइज हो जाएंगे। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है, ये बोल रहा है रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग कार्बन 15 स्केलेटन ऑफ फ्लेवोनॉइड को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कार्बन 6 एंड कार्बन 9। ओके, अब होता क्या है, देखो एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया कि आपने बनाना है ये फ्लेवोनॉइड। अब ये बनेगा कैसे? ये बोल रहा है सबसे पहले आप क्या लेते हैं? अपना सिकमिक एसिड लेते हैं एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। हमने ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह लिया और इसको जब हम इसमें रिएक्शन करेंगे तो पहले ये फिनाइल एनालाइन में कन्वर्ट होगा। अब ये कब देखेंगे हम? ये तो मैंने जस्ट फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया है। इसकी एक्चुअल रिएक्शन, एक्चुअल मैकेनिज्म मैं आपको 9th लेक्चर पे बताऊंगी, बिकॉज आज के 8th लेक्चर पे हम एसिटेट का पाथवे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम सिकमिक एसिड का पाथवे देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट फ्लो चार्ट के थ्रू बोल रहा है कि इनिशियली आपने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया सिकमिक एसिड, इसमें फर्दर रिएक्शन कराई तो ये फिनाइल एनालाइन में कन्वर्ट हुआ। फिनाइल एनालाइन में जैसे ही कन्वर्ट होगा उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराओगे तो ये सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और जब ये सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो फर्दर रिएक्शन के बाद आपको आपका प्रोडक्ट फ्लेवोनॉइड मिल जाएगा। और ये तो आपका एक पाथ है, ये आपका कौन सा पाथ है? पाथ सेकंड। ये पाथ सेकंड है, ये सेकंड रूट है। ठीक है, और पाथ फर्स्ट आपका क्या था? पाथ फर्स्ट में आप एसिटेट का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक एंजाइम का यूज किया है, एसिटाइल को एंजाइम ए का हमने यहाँ पे यूज किया है। ये पूरा एसिटाइल को एंजाइम ए का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं? पाथ ए के थ्रू आप अपने फ्लेवोनॉइड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और आपको ये फ्लो चार्ट के थ्रू ही देखने को मिल रहा है कि एसिटेट का जो पाथवे है वो काफी छोटा रहने वाला है, लेकिन सिकमिक एसिड का पाथवे काफी लेंथी रहेगा, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर पे क्या है, ये सारी चीजें डिस्कशन करने की होगी नहीं, आप ऑलरेडी समझे होगे, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए ठीक ठाक हो जाएगा, ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं। देखो इतनी चीज तो समझ में आ गई ना, करना क्या है समझ के। अब देखिए, अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं हमारी मैकेनिज्म पे, यानी कि अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, थ्योरी वगैरह बहुत पढ़ ली, अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि अगर हमने हमारी रिंग ए, ये जो रिंग ए है, इसको अगर हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं, इस कार्बन 6 की यूनिट को अगर आप सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो इसे आप कैसे सिंथेसाइज करेंगे? तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने पहले ही बोल दिया कि हमको जो ये सिंथेसिस करानी है वो किसके थ्रू करानी है? एसिटेट के थ्रू करानी, यानी कि हम बोलेंगे हम यहाँ पे एसिटेट पाथवे को फॉलो करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो एसिटेट के साथ साथ पॉलीकेटाइट पाथवे का हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और एसिटेट और पॉलीकेटाइट पाथवे के थ्रू हम हमारी रिंग ए को यहाँ पे सिंथेसाइज करेंगे। ओके, अब कैसे सिंथेसिस होगी, रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो थ्योरी का पहला पॉइंट है, ये बोल रहा है मैलोनेट इज अ प्रिकर्सर ऑफ अ फैटी एसिड एंड इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर ऑफ अ C6 पॉलीकेटाइड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पहले समझिए प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, मैंने ये टर्म पहले भी आपको बताया। प्रिकर्सर मतलब, ये केमिस्ट्री में हम ये प्रिकर्सर का वर्ड बार बार यूज करते हैं। प्रिकर्सर मतलब क्या होता है? जन्मदाता, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल, जहां से चीजें आपकी स्टार्ट हो रही हैं। क्लियर हो रहा? तो ये बोल रहा है कि आपका जो प्रिकर्सर है फैटी एसिड के सिंथेसिस, अगर आप कोई फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना चाहते हो तो फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए जो आप प्रिकर्सर यूज करते हैं, उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, वो हमेशा क्या होता है? मैलोनेट होता है। और वो ही मैलोनेट का आप यूज कहाँ करते हैं? आपकी C6, ये जो C6 की जो रिंग ए है, इसके सिंथेसिस के लिए भी आप यूज करते हैं इसे एज अ प्रिकर्सर। यानी कि आप सिंपली बोलो कि जैसे फैटी एसिड का प्रिकर्सर आपका मैलोनेट है, वैसे इस रिंग ए का प्रिकर्सर, जहां से हमारी रिंग ए सिंथेसाइज होगी, वो भी आपका क्या है? मैलोनेट ही है। यानी कि मैलोनेट के थ्रू हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी। ओके, बट हमने बोला कि हमारा जो ये रिंग ए है, ये जो रिंग ए है वो किसके थ्रू जाएगी? एसिटेट के थ्रू जाएगी। और रिंग बी हमारी किसके थ्रू जाएगी? सिकमिक एसिड। जैसे बोला हमने सिकमिक एसिड बनेगा, पहले इनिशियली हमारे पास क्या होगा? सिकमिक एसिड, वो पॉलीएनिलीन में कन्वर्ट होगा, देन ये सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन आपकी फ्लेवोनॉइड बनेगी। सेम वे पे आप रिंग ए में आप क्या देखने वाले हैं कि इनिशियली होगा तो आपके पास एसिटेट, एसिटेट में भी पर्टिकुलरली आप एंजाइम यूज करेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए का आप यूज करेंगे। और ये जो एसिटाइल को ए एंजाइम है, ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका मैलोनेट में कन्वर्ट होगा। और ये मैलोनेट आपका किस में कन्वर्ट होगा? रिंग सी में, मतलब सॉरी, रिंग ए में कन्वर्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हो C6 की रिंग में कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ? तो इनिशियली आपके पास क्या था?
कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कन्वर्ट हुआ मेलोनेट में और मेलोनेट कन्वर्ट होगा आपका C6 रिंग में, ये कन्वर्ट होगा। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं वो सुनिएगा। तो पहले यहाँ पे इसमें लिखा है द एक्चुअल मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग ए इज स्टिल अननोन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मैंने पहले भी आपको बोल दिया कि ये जो हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं वो आपकी बायोजेनेसिस है, या फिर आप बोल सकते हो बायोजेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारी सिंथेसिस को पढ़ रहे हैं। बायोजेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हाइपोथेटिकली, ये एक्चुअल में नहीं हो रहा है, हम हाइपोथेटिकली जो सोच समझ के अपना काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से नीचे बोल रहा है कि एक्चुअल जो मैकेनिज्म है रिंग ए की सिंथेसिस के लिए वो अभी भी आपकी अननोन है, वो अभी भी आपकी पता नहीं हुई है। हम जितना भी काम कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। अभी बोल रहे हैं नाउ इट इज सपोज दैट COA मतलब आपका ये एसिटाइल को एंजाइम ए, ये जो डेरिवेटिव है ऑफ एसिड रिएक्ट विद ईच अदर बाय हेड टू टेल कंडेंसेशन। ये बोल रहा है फर्स्टली मैंने क्या बोला, आपके पास क्या होगा, आपका एसिटाइल को एंजाइम ए होगा क्या, ये एसिटाइल को एंजाइम ए पहले एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। मैं आपको नीचे बताऊंगी कि ये जो आपके को एंजाइम ए है ना, देखो मैं यहीं से बताती हूँ, देखो स्टेप हमारे से देखो मैंने आपको क्या बोला, इनिशियली हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। ये तो हमने बोला हमारे पास इनिशियली क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होगा, पहले मेलोनेट में ये आपका कन्वर्ट होगा, और फिर आपका जो मेलोनेट है वो आपको फाइनली आपका क्या देगा, रिंग ए देगा, जिसे हम बोलते हैं कार्बन 6 की रिंग आपको ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर हुआ, इतना ही तो करना है, कितनी छोटी सी सिंथेसिस है, समझ में आया। तो रिंग ए की सिंथेसिस काफी छोटी है, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए था, ये आपका मेलोनेट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको भी कोएंजाइम के फॉर्म में लोगे तो ये बन जाएगा मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलोनाइल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से। उसके बाद ये जो आपका मेलोनाइल कोएंजाइम ए है ये फर्दर रिएक्शन करके आपके रिंग ए यानी कि कार्बन 6 की रिंग आपको फॉर्मेशन में दे देगी, ठीक है। अब कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ आपको स्टेप तो पता चल गई, बट एक्चुअल में कैसी रिएक्शन हुई, कैसे फॉर्मेशन हुआ उसको हम समझते हैं। तो बस 2 स्टेप में आपने अपना काम को फिनिश कर देना है। तो पहला स्टेप आपको क्या बोल रहा है, देखो आपके पास ये बोल रहा है सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए था, इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, मेलोनाइल कोएंजाइम ए यानी कि मेलोनेट में आपने इसे कन्वर्ट किया। और कन्वर्जन कैसे हुआ, ये बोल रहा है आपने किसकी प्रेजेंस ली, 2 चीजों की प्रेजेंस ली, एक तो था आपका बायोटिन और एक था आपका CO2 और बायोटिन की प्रेजेंस में आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो गया, मेलोनेट या फिर मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब कन्वर्जन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो कन्वर्जन में आपने क्या किया, अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए लिया और इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराई। अब कैसी कराई, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे CO2 बना लेती हूँ, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O यहाँ हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड O आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला, आपने अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए लेना और इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करानी है, ठीक है। अब रिएक्शन करानी है मतलब देखो मैं पहले से आपको समझाती हूँ कैसे रिएक्शन कराएंगे। अगर आप इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पहले इनके बीच में चार्जेस जनरेट करना होगा। तो चार्जेस कैसे जनरेट हो सकता है, देखो आपको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में चाहे लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड देखो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपकी चॉइस, आप किसी भी पाई बॉन्ड को तोड़ो। सपोज करती हूँ मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ रही हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन का। अब ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो आपको पता है किसके ऊपर टूटेगा, जो एटम आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगा एज अ नेगेटिव चार्ज, और कार्बन बेचारे के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नीचे लगा देती हूँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। तो देखो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में मेरे चार्जेस आ गए। अब दूसरे में चार्जेस बनाओ, कैसे बना सकते हैं, देखो ये जो CH3 है इसका जो हाइड्रोजन है इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कार्बन, देखो इसे हाइड्रोजन कर देती हूँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे। तो ये देखो इसके इस हाइड्रोजन को मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। तो मैं यही काम करूंगी, मैं क्या करूंगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के इस बॉन्ड को क्लीव करूंगी, बिकॉज हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना आसान है। तो जब भी आप कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो अगेन क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा है। तो कार्बन भी वैसे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बट इनकी नेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे तो कार्बन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो जो बॉन्ड टूटेगा वो किसकी ओर टूटेगा, कार्बन की ओर टूटेगा, और कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। तो देखो दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में चार्जेस आ गए। अब क्या करना है, बस अप्रोच कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव में अप्रोच। देखो अगर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव से अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा, मैं यहाँ से इरेज करके यहीं लगा देती हूँ, हमको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। देखिए मिल गया OH। क्लियर, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव सेंटर है ये किससे अप्रोच करेगा, नेगेटिव सेंटर से,
यानी कि कार्बन पॉजिटिव अप्रोच करेगा कार्बन नेगेटिव से। अगर इन दोनों ने अप्रोच किया तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो मैं इसको इरेज करके बॉन्ड भी बना देती हूँ, देखिए बन गया आपका बॉन्ड। अब इसे हटा दें, देखिए अब देखो ये स्पीसीज बनी, देख लीजिए। सबसे पहले इसको मैं स्टार कर देती हूँ, ठीक है, ये स्टार हो गया। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल कार्बन डबल बॉन्ड, और दूसरी साइड आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। ये किससे जुड़ा है, CH2 से जुड़ा है, तो ये भी हमारा हुआ CH2। CH2 के बगल में आपका एज इट इज पूरी यूनिट आपकी एज इट इज है। क्लियर हुआ। तो ये बन गया आपका, देखो हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए को जब हमने CO2 के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बायोटिन, तो हमको मेलोनाइल कोएंजाइम ए ऑब्टेन हो गया। कितना आसान है, कर लेंगे ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये हमने बोला, जैसे यहाँ मैंने बोला था कि ये जो आपका मेलोनाइल कोएंजाइम ए है, अब ये फर्दर आपस में कंडेंस होके क्या बनाएगा, रिंग ए का सिंथेसिस करेगा, यानी कि कार्बन 6 का फॉर्मेशन करेगा। तो कैसे फॉर्मेशन होगा, तो देखो हुआ क्या, यहाँ लिखा हुआ है जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि आपने यहाँ पे जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाया उसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल का आपने यूज करना है और इनको आपस में कंडेंस कराना है। और जैसे ही आपके कंडेंस होंगे आपको किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पॉलीकेटाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। पॉलीकेटाइड मतलब वही आपकी रिंग ए का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि पॉलीकेटाइड यूनिट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो C6 यूनिट का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। अब देखो कैसे फॉर्मेशन देखने को मिला, आपने क्या किया, ये जो यूनिट मिली है इसी को आपने 3 बार लिया है। एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, तीसरी यूनिट ये हो गई, ठीक है। अब आपको बड़ी छोटी दिख रही होंगी बिकॉज और जगह मैंने कार्बन कार्बन लगाया, यहाँ पे कार्बन नहीं लगा, ये ऐसे पॉइंट करके आपको शो किया है, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन कैसे कराइए, कुछ नहीं किए, 3 यूनिट है ना, एक यूनिट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। इन तीनों के बीच में अप्रोच कराया। अब अप्रोच कैसे किया वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, जो ये यूनिट आपकी पहली यूनिट है इसमें आपने क्या किया, जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप था ना, इसमें इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ये H आपका बाहर निकला। अगर ये H ग्रुप आपका बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीजन को कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन को मिलेगा तो ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कहाँ बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बन जाता है तो आप देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी, यहाँ पे कार्बन 5 वैलेंसी शो कर रहा है, बट एक्चुअल में कितनी शो करनी चाहिए, इसे 4 वैलेंसी शो करनी चाहिए। अब 5 देखो, 5 मतलब 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। अब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या करेगा, एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, तो कार्बन इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। क्लियर हो रहा ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, किसके ऊपर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। समझे ना मैंने क्या बोला, देखो देखो वापस से बोल रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। देखो ये था, ऐसा कुछ था। कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिए, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 हो रही है, 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। बट कार्बन तो कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। तो पांचवा अगर इसने बनाना है तो पुराने को तोड़ना पड़ेगा, नया बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया तो पुराना तोड़ेगा। और पुराना कौन सा टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो किसके ऊपर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा, किसके फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में जाएगा। तो ये स्पीसीज अब हमको यहाँ पे मिल गई। तो एक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, मेलोनाइल कोएंजाइम का, क्योंकि हमने 3 मॉलिक्यूल लेना है, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने चार्ज लिया ही नेगेटिव। और मैंने आपको जैसे पहले बोला, दो स्पीसीज को आपस में अप्रोच करा रहे हो तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाना जरूरी है, बिकॉज जब तक चार्जेस नहीं बनेंगे तब तक अप्रोच होगा ही नहीं। आपको पता है दो न्यूट्रल चीजें क्या कभी आपस में अप्रोच कर सकती है, जस्ट खाली एक समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि दो न्यूट्रल चीजें हैं तो क्या वो कभी आपस में अप्रोच कर सकती है, कभी नहीं। अगर दो चार्ज स्पीसीज हैं वो आपस में अप्रोच करेंगी, बिल्कुल करेंगी। वैसे ही मॉलिक्यूल का है, जब भी दो मॉलिक्यूल को आप आपस में अप्रोच कराना चाहते हैं तो पहले उनमें चार्जेस आपको जनरेट करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल जो आपका मेलोनाइल कोएंजाइम की 3 मॉलिक्यूल थे उनमें से एक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा दिया, चार्ज। कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ओके, अब इसे अप्रोच करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए। पॉजिटिव सेंटर कहां से आएगा, देखिए पॉजिटिव सेंटर ये अपने दूसरे वाली पोजीशन में दिखेगा। ये क्या कर सकता है, नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव ढूंढना है तो ये क्या देखेगा, सामने पे कार्बन बैठा हुआ है, दूसरा मेलोनाइल कोएंजाइम ए का कंपाउंड है। तो इसने क्या किया, सामने पे कार्बन बैठा है और इसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई है। देखो कार्बन यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर ये एक बॉन्ड तोड़ दे इसके साथ, अगर इस बॉन्ड को तोड़ दे तो होगा कि ये बॉन्ड ऐसे अगर टूटेगा तो यहाँ पे जो S है इसके ऊपर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अब पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया तो अब बताइए अप्रोच होगा, बिल्कुल अप्रोच होगा। तो देखो दो मेलोनाइल कोएंजाइम ए को हमने अप्रोच करने के लिए यूज कर दिया, इन दोनों के बीच में आपने अप्रोच कर दिया, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया, इसके ऊपर से आपका नेगेटिव चार्ज हट गया। क्लियर हुआ। तो ये स्पीसीज हमको मिल गई, समझे। अब हम क्या करेंगे,
एक और स्पीसीज बची है, एक और मेलोनाइल कोएंजाइम ए बचा हुआ है, इसका हम यूज कैसे करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि इसी कंपाउंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे दूसरे में देखा था, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप में से H को बाहर निकालेगा, H को बाहर निकालेगा तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो ये यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड। अगर यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो होगा क्या, कार्बन एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे आप वैलेंसी चेक कर लीजिए, अगेन कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5, दो यहाँ से, दो यहाँ से, एक यहाँ से, तो कार्बन 5 वैलेंसी शो कर रहा है, जो कि इसे शो करनी नहीं चाहिए। अब 5 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए एक वैलेंसी हटानी पड़ेगी, यानी कि एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है, ये वाला जो CH2 के साथ बॉन्ड बना था, इसे तोड़ रहा है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो आपको अब जो दूसरी स्पीसीज मिलेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता होगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव सेंटर कहाँ अप्रोच करेगा, इस पे, इस पॉजिटिव सेंटर पे। कैसे बनाई पॉजिटिव सेंटर, जैसे यहाँ पे हमने किया था, हमने क्या किया, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसे ऊपर की ओर तोड़ दिया। अगर ये ऊपर की ओर टूटेगा तो यहाँ तो पॉजिटिव ही बनना है और यहाँ पे कौन सा चार्ज बनना है, नेगेटिव बनना है। क्लियर हुआ। तो ये अगर मैं इनको एक्स्ट्रा को हटा दूं, देखो ये जो एक्स्ट्रा है इनको हटा दूं तो मुझे कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिली, ये भी एक्स्ट्रा हो गया, इसे भी हटा दिया। अब क्या मिला, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो अप्रोच कराओ, ये अप्रोच किया, ये देखो हुआ। तो देखो क्या स्पीसीज मिली, कार्बन। ठीक है, ये स्पीसीज मिल गई। तो देखो तीनों जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए का रिंग थी, वो तीनों ही रिंग क्या है, आपस में जुड़ गई। अब तीनों ही रिंग जब आपस में जुड़ गई तो देखो हमको ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई। देखिए ये है आपका ग्रुप, ये है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, कीटो टाइप, ये हमको मिला। नेक्स्ट ये कार्बन एटम बिल्कुल मिला, इसके नेक्स्ट में आपका कीटो ग्रुप, ये बिल्कुल मिला। यहाँ पे CH2 मिला, यहाँ पे कीटो मिला। उसके बगल में आपका एसिड, ये देखो यहाँ पे ये आपका CH2 होगा, CH2 के बाद एसिड, CH2 के बाद एसिड। तो देखो मिल गई ना स्पीसीज। तो आपने कुछ नहीं किया है, आपने 3 मेलोनाइल कोएंजाइम एक ही स्पीसीज ली, तीनों को आपस में अप्रोच कराना था, तीनों के बीच में कंडेंसेशन कराना था। तो आपने क्या किया, चार्जेस जनरेट किए। तो मेन काम है चार्जेस जनरेट करना। जैसे चार्जेस जनरेट होंगे वो आपस में अप्रोच करेंगे और आपको ये स्पीसीज ऑब्टेन होगी, जो कि आपकी क्या है, पॉलीकेटाइड स्पीसीज या फिर पॉलीकेटाइड यूनिट, जो कि आपकी 6 कार्बन की यूनिट है। क्लियर हुआ, ये 6 कार्बन की यूनिट है। ये स्पीसीज अगर आपको मिल जाएगी तो यहाँ से आपकी C6 रिंग का फॉर्मेशन हुआ ही हुआ है। क्लियर हुआ। अब देखो C6 रिंग यानी कि रिंग ए को हमने यहाँ से सिंथेसाइज कर लिया। अब जब हम लोग रिंग बी को सिंथेसाइज करेंगे बाय सिग्मिक एसिड, तो हम दोनों कंपाउंड, ये जो यहाँ पे स्पीसीज मिली है और जो दूसरे पाथवे में जो हमको स्पीसीज मिलेगी, उनको आपस में फाइनली जोड़ेंगे और हमको हमारा फ्लेवोनॉइड मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना, चीज क्लियर है। तो आपने क्या करना है, जो पहला मेथड है उसमें सिर्फ इसकी सिंथेसिस आपने दिखानी है कि ये आपका सिंथेसाइज हो गया। तो अब दूसरे मेथड पे जब हम जाएंगे, उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर उन दोनों प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें हमारा फ्लेवोनॉइड मिल जाएगा। बस ये चीज हमने डिस्कशन में लेनी थी आज के इस 8th लेक्चर पे। मैंने सिर्फ आधी सिंथेसिस यहाँ पे कराई है, आधी सिंथेसिस यानी कि पार्ट ए के सिंथेसिस मैंने आपके C6 कार्बन के सिंथेसिस सिर्फ आपको अभी दिखाई हुई है। नेक्स्ट लेक्चर पे C9 के सिंथेसिस देखेंगे और ये मैंने सेपरेट लेक्चर इसलिए बनाया बिकॉज लेक्चर लेंथी हो जाता है। सिग्मिक एसिड पाथवे को भी हम यहीं कवर करते हैं तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाता है। आप इसे कवर कीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सिग्मिक एसिड पाथवे को डिस्कशन में लेंगे और फिर फाइनली हम इन तीनों को जब जोड़ेंगे, ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिले हुए हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको हमारा फ्लेवोनॉइड मिल जाएगा। तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर था, बहुत आसान सी यूनिट थी। लास्ट वाला थोड़ा सा समझ के करिएगा, देखना बॉन्ड कहाँ से तोड़ रहा है, और ये वाली जो मैकेनिज्म है बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करूं, मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।